बिहार के अंदर सियासी उलटफेर खूब मचा हुआ है। लालू यादव का नीतीश को ऑफर के बाद से ही बीजेपी असमंजस में थी कि क्या किया जाए, और बिहार में अब आज की तारीख में एक बड़ा खेला कर दिया है। आरजेडी के एक बड़े नेता के घर पे ईडी की रेड पड़ी है। आखिर पूरा मामला क्या है, ये किस वजह से किया गया है, क्या निकलकर सामने आ रहा है, इस बारे में हम चंद्रकांत जी से जानेंगे। आखिर चंद्रकांत जी, ऐसा क्यों किया जा रहा है, नेताओं को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, इन दिनों सर्दियों का मौसम है और सियासत में भी लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। बिहार में दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ये ऑफर दिया कि वो चाहें तो हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ मिलकर काम करें। उसके बाद भी आपने देखे, तमाम बयान आपने सुने, नीतीश कुमार ने भी कुछ बयान दिए, लेकिन इन बयानों के बीच बिहार में अचानक ईडी एक्टिव होती है और रेड पड़ती है। एक दो नहीं अवंतिका, 19 जगह पर यह रेड पड़ती है, और ये रेड पड़ती है आलोक मेहता के ठिकानों पर। अब दर्शकों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आलोक मेहता आखिर कौन है। तो आलोक मेहता मंत्री रह चुके हैं सरकारों में, आलोक मेहता मौजूदा वक्त में विधायक हैं। आलोक मेहता उजियारपुर लोकसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद राय चुनाव जीते, वहां से गठबंधन के प्रत्याशी रहे लोकसभा चुनाव में। और सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता हैं, बड़े करीबी नेता हैं। इनके पिता जो थे तुलसी मेहता, वो भी लालू प्रसाद परिवार के बड़े करीबी थे। और आलोक मेहता एक ऐसे नेता हैं जो लालू और तेजस्वी दोनों के करीबी हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं रेट पर भी बात करूंगा। सबसे अहम बात यह है कि ये आरजेडी में रहकर प्रो नीतीश नेता हैं। अब इस टर्म को समझना पड़ेगा। दरअसल ये वो नेता हैं जो आरजेडी में रहकर इस बात की वकालत करते हैं कि नीतीश को लालू के साथ होना चाहिए। खैर, होता क्या है कि पटना में, कोलकाता में, वाराणसी में और दिल्ली में कुछ ठिकानों पर छापेमारी पड़ती है। ये छापेमारी एक कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा जो तकरीबन 80 से 100 करोड़ का घोटाला बताया जाता है, उसको लेकर ये रेड पड़ी। लेकिन देखिए, किसी भी कार्रवाई में, किसी भी घटना में उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है कि अरविंद केजरीवाल को किस वक्त जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन को किस वक्त जेल भेजा गया, ये लोग किस किस वक्त पर जेल भेजे गए। और उसी तरह से इंपॉर्टेंट टाइमिंग ये है कि बिहार, देखिए ये जो साल है ना 2025 का, ये बड़ा ज़रूरी साल है। अगर आप दिल्ली के चुनाव को हटा दें तो बिहार का चुनाव ही एक इकलौता चुनाव है जिस पर पूरे देश की नज़रें रहेंगी। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक बड़ा ज़रूरी राज्य बन जाता है राजनीतिक तौर पर। 40 लोकसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें। लालू प्रसाद ने जब नीतीश कुमार को ऑफर दिया, उसके बाद नीतीश कुमार कुछ बोले नहीं। और मैं दर्शकों को एक बात और बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उस एक बयान को सुनकर जिसमें नीतीश कहते हैं कि हम 2 बार वहां गए और अब हम यहां हैं, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, उस अपने पूरे बयान के बाद पत्रकारों ने 2 बार उनसे ये पूछा कि लालू प्रसाद ने आपको ऑफर दिया है। नीतीश उस पर कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा कर चले गए। दरअसल नीतीश कुमार अभी तक उस ऑफर पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अब है क्या, दरअसल तेजस्वी ने शर्त रख दी है कि मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे, और इसी शर्त के इर्द गिर्द पूरा मसला है। और बिहार की तारीखों में जो ये महीना है, 18 जनवरी बड़ी अहम होने वाली है, ये आप भी जानती हैं। और उसके अलावा भी एक तारीख बड़ी अहम है, वो कौन सी तारीख है वो भी हम दर्शकों को उल्टा चश्मा के इसी मंच पर बताएंगे। लेकिन आलोक मेहता पर ही रेड क्यों पड़ी? देखिए, आलोक मेहता एक तरीके से लालू और तेजस्वी दोनों के करीबी हैं, और आप ये कह सकती हैं कि लालू और नीतीश के बीच में आलोक मेहता एक पुल की तरह काम कर रहे हैं, एक पुल की तरह काम कर सकते थे। अभी मेरी बिहार में कुछ एक पत्रकार है पुराने, जो उनसे बातचीत हो रही, तो उन्होंने कहा कि आलोक मेहता ने बीच में ये संकेत दिए थे कि कुछ तो है जो चल रहा है, लालू और नीतीश के बीच में कुछ तो चल रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, लालू और नीतीश के अलावा किसी को नहीं है। अब बिहार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आलोक मेहता पर ईडी की कार्रवाई ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर पूरे तरीके से सनद है, वो अलर्ट है, वो एक एक गतिविधि पर नज़र रख रही है। कौन नेता क्या बोल रहा है, कौन नेता किससे मिलने जा रहा है, किसका क्या बयान है, और दही चूड़ा पर किसके घर में भीड़ लगने वाली है, कहाँ कौन कौन सी मुलाकातें होने वाली हैं, इन सब पर नज़र है। और आपने देखा कि ईडी की रेड पड़ती है, उसके बाद चिराग पासवान राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, बाहर आकर ये दावा करते हैं कि बिहार में एनडीए बिल्कुल एकजुट है।
लेकिन एनडीए कितना एकजुट है ये तमाम खबरें हमको बताती हैं। तो कुल मिलाकर अवंतिका आप ये कह सकती हैं कि आलोक मेहता पर रेड दरअसल एक मैसेज है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लालू और नीतीश के एक होने की हिमाकत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो बिहार की राजनीति बदल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी फिर से विपक्ष में चली जाएगी। और दर्शकों के लिए इस बात को समझना भी बेहद ज़रूरी है अवंतिका कि अभी बिहार में चुनाव नहीं होने जा रहा। बिहार में मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर 2025 तक का है, यानी 10 महीने की सरकार बाकी है। और इन 10 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। इन 10 महीनों में सरकार बहुत बड़े बड़े फैसले भी ले सकती है। नीतीश कुमार फिर से अपनी प्रगति यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। तो ऐसे में आलोक मेहता के जरिए, देखिए आलोक मेहता, ऐसा नहीं कि आलोक मेहता को जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। आलोक मेहता के जरिए एक मैसेज दिया गया है और ये मैसेज लालू प्रसाद के तमाम विधायकों को है, लालू प्रसाद के तमाम करीबी नेताओं को है और उसके साथ साथ नीतीश के भी करीबी नेताओं को ये मैसेज है। क्योंकि दर्शक भी इस बात को जानते हैं और मुझे लगता है कि उनको याद होगी ये बात कि संजीव हंस जो नीतीश के बड़े करीबी आईएएस अधिकारी हुआ करते थे किसी ज़माने में, वो भी इन दिनों ईडी के शिकंजे में हैं। उनसे भी तमाम पूछताछ, उनके परिवार से पूछताछ और भी तमाम विधायकों के उसमें नाम है जिसमें पूछताछ चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये आप कह सकती हैं कि एक तरीके का मैसेज दे दिया है कि जो भी तमाम ऐसे लोग हैं जो ईडी की जांच के इर्द गिर्द भी आते हैं उनको सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अब जो चीज़ें आपने झारखंड में देखी, आपको याद होगा झारखंड में भी विधायक थी अंबा प्रसाद, उनके यहाँ रेड पड़ती है, हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसता है। महाराष्ट्र में हमने देखा इस तरीके की चीज़ें, जहाँ जहाँ चुनाव आएगा वहाँ वहाँ इस तरीके की चीज़ें होती हैं और होती रहेंगी। देखिए ईडी की कार्रवाई पर भी तमाम तरह के सवाल उठे हैं, तमाम तरीके से कोर्ट में भी तमाम मसले गए हैं, तमाम विपक्षी दलों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन अब आप ये कह सकती हैं कि बिहार चुनावी राज्य है, तो इस चुनावी राज्य में शुरुआत हो गई है कि आरजेडी और जेडीयू अब एक ना होने पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति में बिहार को लेकर अगर कोई मलाल है तो वो मलाल ये है कि हम अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। हम या तो नीतीश के पीछे चल रहे हैं या तो हम विपक्ष में बैठे हैं। और इस बार की रणनीति कुछ ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला एपिसोड जो है वो बिहार में करना चाहती है। अब वो एपिसोड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे पहले वो सारे कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है ताकि कोई गुंजाइश न बाकी रहे। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक करने की कोशिश करने वाला हर नेता जो भी ये कोशिश कर रहा है, जो भी ये प्रस्ताव लेकर लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रहा है, उस हर एक नेता को भारतीय जनता पार्टी सावधान कर देना चाहती है और आलोक मेहता उसी की शुरुआत है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बिहार के अंदर जेडीयू और आरजेडी एक ना होने पाए, इसको लेकर के बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, किसी हद तक जाना पड़े तो जा रही है। और खास तौर पर यहाँ पर जब आलोक मेहता के घर पर रेड पड़ती है तो टाइमिंग भी ध्यान देनी चाहिए। अगर उन पर कोई भी आरोप था, ईडी का कोई भी मामला था तो वो पहले भी हो सकता था, लेकिन जब लालू ने नीतीश को ऑफर दिया उसके बाद ही लालू के जो करीबी नेता हैं उनके घर पर रेड डाली गई। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बिहार के एक एक सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको बिहार और बाकी राज्यों से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही।